हेलो डियर स्टूडेंट हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम टू आवर चैनल समर्पण एक पहल। दोस्तों, आप लोगों के प्रेम और स्नेह के कारण हम लोग निरंतर प्रगतिशील हैं और आशा करते हैं आप ऐसे ही हम पर प्रेम और स्नेह बनाए रखेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं स्टूडेंट कक्षा 10 NCERT मैथ का अध्याय 2, जिसमें पहली हेडिंग है बहुपद। बहुपद क्या होता है स्टूडेंट? किसी एक चर वाला अर्थात एक्स वाई जेड में से कोई भी एक किसी एक चर वाला एक ऐसा बहुपद जिसमें चर पद की घात एक ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या हो, बहुपद कहलाता है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, बहुपद में केवल एक चर पद पाया जाएगा और उसकी जो घात होगी वह शून्य या शून्य से बड़ी कोई संख्या होगी। तो आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग रहेगी बहुपद की घात। तो किसी दिए गए बहुपद P ऑफ x में x की अधिकतम घात को बहुपद कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई बहुपद है जो चर x के रूप में है, ax² + bx + c। तो यहाँ पर यह चर x के रूप में है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, तो इसमें जो ax² + bx + c में सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात है। तो यहाँ पर स्टूडेंट बहुपद की घात मिलेगा हमें 2। तो क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी घात x की 2 है। इसी प्रकार अगर हम देखें 7x + 3 में, तो इस 7x + 3 में x वाले पद की घात 1 है, अतः यह बहुपद की घात होगा। अब हम देखेंगे स्टूडेंट बहुपद के प्रकार। तो बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है स्थिर बहुपद या शून्य बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात शून्य हो, अर्थात P ऑफ x बराबर एक स्वेच्छ अचर संख्या हो, तो ऐसे बहुपद को शून्य बहुपद या स्थिर बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 5x - 5x 7x पावर 0 इत्यादि। दूसरा है स्टूडेंट रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद है जिसमें चरपद की या बहुपद की अधिकतम घात 2 होता है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप P ऑफ x बराबर ax + b होगा, जहाँ पर a और b वास्तविक संख्याएं हैं तथा x एक चर संख्या है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, a ≠ 0, यहाँ पर a का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो रैखिक बहुपद के उदाहरण हैं 3x + 5, 8x - 3, 12x - 3, 5x इत्यादि। नेक्स्ट हेडिंग है स्टूडेंट द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद एक ऐसा बहुपद है जिसमें बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप P ऑफ x बराबर ax² + bx + c होता है, जहाँ a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a ≠ 0,
क्योंकि स्टूडेंट अगर ए का मान 0 हो जाएगा तो ax² भी 0 हो जाएगा और इस प्रकार यह एक द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो द्विघात बहुपद के उदाहरण हैं स्टूडेंट 2x² - x + 3 x² + 7x + 12 करणी में 3 x² - 6 + 3 करणी में 3 इत्यादि। अगला है स्टूडेंट त्रिघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें चरपद की अधिकतम घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप p ऑफ x बराबर ax³ + bx² + cx + d होता है, जहाँ a b c d वास्तविक संख्याएं हैं तथा a ≠ 0। त्रिघात बहुपद के कुछ उदाहरण निम्न हैं x³ - 2x² + 6x + 5 x³ - 3x + 5 x³ - 2x² + 18 इत्यादि। यहाँ पर केवल घात से मतलब है स्टूडेंट, तो आपने देखा इन सभी एग्जाम्पल में घात समीकरण की बहुपद की घात 3 है। अगला है चतुर्थ घाती बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें चरपद की अधिकतम घात 4 हो चतुर्थ घात बहुपद कहलाता है। चतुर्थ घात बहुपद का व्यापक रूप p ऑफ x बराबर ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e बराबर 0 होता है, जहाँ a b c d और e वास्तविक संख्याएं हैं तथा a ≠ 0। चतुर्घात बहुपद के उदाहरण हैं x⁴ - 3x² + 2x + 1 7x⁴ - 5x² + 1 या x⁴ - 1 x⁴ - 81 इत्यादि। अगला है बहुपद का ग्राफ। तो यहाँ पर हम मुख्यतः दो प्रकार के बहुपदों के लिए ग्राफ का मान ज्ञात करेंगे। पहला है रैखिक बहुपद, दूसरा है द्विघात बहुपद। यदि कोई बहुपद रैखिक बहुपद है तो उसका ग्राफ एक सरल रेखा को निरूपित करेगा। रैखिक बहुपद p ऑफ x बराबर ax + b का ग्राफ में दिए गए चित्र में एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। अगला है स्टूडेंट द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है। इसका जो ग्राफ प्राप्त होता है स्टूडेंट वह परवलयाकार प्राप्त होता है। यदि वास्तविक संख्या a का मान 0 से बड़ा है तो ग्राफ यू आकार का होगा, अन्यथा यदि a का मान 0 से छोटा है तो ग्राफ उल्टा यू के आकार का होगा। अगला है n घात वाला कोई बहुपद x अक्ष को अधिक से अधिक केवल n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इसका मतलब यह है कि यदि घात 2 वाला कोई द्विघात समीकरण है तो वह x अक्ष को केवल 2 बिंदुओं पर काटेगा। इसी प्रकार अगर वह त्रिघात बहुपद है तो x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटेगा। अगला है बहुपद के शून्यक। किसी बहुपद p ऑफ x का a एक वास्तविक संख्या है तब x के स्थान पर
ए रखने पर यदि x का मान अर्थात बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाए तो इसे बहुपद का मान कहते हैं। फिर से किसी बहुपद p ऑफ x में a एक शून्यक होगा यदि p ऑफ a अर्थात दिए गए बहुपद में x के स्थान पर a रखने पर बहुपद शून्य हो जाए तो a बहुपद का एक शून्यक होगा। ज्यामितीय रूप में एक बहुपद p ऑफ x के शून्यक उस बिंदु x के निर्देशांक होते हैं जो y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करते हैं। अर्थात अगर दिया गया ग्राफ x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु पर जो भुज होगा वह बहुपद का एक गुण का शून्य कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं 7x - 7। यदि इस इक्वेशन में x बराबर 1 रखा जाए तो 7 × 1 - 7 बराबर 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट चूंकि x बराबर 1 रखने पर बहुपद 0 हो गया, अतः एक बहुपद का शून्यक है। एक और खास चीज स्टूडेंट, बहुपद की जितनी घात होगी उसके उतने ही मूल प्राप्त होंगे। कहने का मतलब यदि द्विघात समीकरण है तो शून्यकों या मूलों की संख्या 2 होगी। यदि रैखिक बहुपद है तो मूलों की संख्या 1 होगी। यदि त्रिघात बहुपद है तो मूलों की संख्या 3 होगी। यदि चतुर्थ घात बहुपद है तो मूलों की संख्या 4 होगी। अब आगे देखेंगे हम लोग एक अशून्य स्थिर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होती। मतलब ऐसा बहुपद जो शून्य न हो, अर्थात एक पदी बहुपद, रैखिक बहुपद हो, त्रिघात बहुपद हो या त्रिघात बहुपद हो तो इसके मूल कभी भी शून्य नहीं होंगे। द्विघात है तो इसके मूल 2 होंगे, त्रिघात बहुपद है तो इसका मूल 3 होंगे, चतुर्घात बहुपद है तो इसके 4 मूल प्राप्त होंगे। आगे द्विघात बहुपद के विविक्तर को डी से दिखाते हैं। इसको अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। विविक्तर डी का मान होता है स्टूडेंट डी बराबर b² - 4ac। यहाँ पर 3 कंडीशन होगी स्टूडेंट। यदि विविक्तर डी अर्थात b² - 4ac 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। फिर से यदि विविक्तर डी बराबर b² - 4ac 0 से बड़ा है तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होंगे और यह x अक्ष को 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगे। नेक्स्ट है यदि विविक्तर d बराबर 0 तो द्विघात बहुपद ax² + bx + c के मूल वास्तविक तथा समान होंगे और यह द्विघात बहुपद को और यह x अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर काटेगा। नेक्स्ट है यदि विविक्तर d बराबर b² - 4ac छोटा हो 0 से तो
द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स अक्ष को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा और न ही इसे कहीं स्पर्श करेगा। इस प्रकार इसके मूल वास्तविक और असमान होंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो स्टूडेंट अब हम लोग पढ़ लेंगे किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। शुरू करने से पहले स्टूडेंट जान लेते हैं कि यदि यह द्विघात बहुपद होगा तो इसके 2 मूल होंगे, त्रिघात बहुपद होगा तो 3 मूल होंगे। इसी प्रकार अगर यह चतुर्थ घात बहुपद हुआ तो इसके 4 मूल होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट, यह द्विघात बहुपद है इसलिए इसके 2 मूल होंगे। हमने मान लिया इसके 2 मूल अल्फा और बीटा है। तो मूलों का योग निकालेंगे अर्थात अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करेंगे तो बराबर हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर माइनस एक्स का गुणांक क्या है स्टूडेंट? बी, तो हो जाएगा माइनस बी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, तो माइनस बी बाई ए प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो अल्फा गुणे बीटा बराबर हो जाएगा अचर पद जो कि सी है बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि ए है। तो यहाँ पे प्राप्त होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अब यही चीज हम त्रिघात बहुपद के लिए निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा? मान लीजिए कोई त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, तो मूलों का योग यानी तीनों मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा। सेम चीज वही है स्टूडेंट, बस एक्स का गुणा कर दिया है। ऊपर माइनस एक्स का गुणांक था, जब इसमें एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक पहले से था। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक पहले से है, जब हमने इसमें एक्स से गुणा किया तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब का गुणांक। तो इस प्रकार त्रिघात बहुपद में हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है स्टूडेंट? बी है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक ए है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो नेक्स्ट है दो मूलों के गुणनफलों का योग। तो दो मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा का गुणा बीटा में, फिर बीटा का गुणा गामा में, और लास्ट में अल्फा का गुणा गामा में। तो स्टूडेंट प्राप्त हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर आएगा। फार्मूला वही है स्टूडेंट, वहाँ पे अचर पद था, हमने क्या किया उसमें एक्स का गुणा कर दिया ऊपर नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक पहले से था, एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब का गुणांक हो जाएगा। इस प्रकार हमें दो मूलों के गुणनफलों का योग प्राप्त होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई ए, जहाँ पर सी एक्स का गुणांक और ए एक्स क्यूब का गुणांक है। नेक्स्ट है मूलों का गुणनफल अर्थात तीन मूलों का गुणनफल
निकालेंगे तो अल्फा बीटा गामा तीनों का गुणनफल हो जाएगा, बराबर आएगा अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अब अचर पद स्टूडेंट क्या है डी और एक्स क्यूब का गुणांक क्या है ए, तो यहाँ पे हो जाएगा डी बाई ए। नेक्स्ट अगला है द्विघात बहुपद को बनाने की विधि। तो द्विघात बहुपद को बनाने की दो विधि होती है स्टूडेंट। पहला आपकी किताब में दिया गया है, यदि कोई द्विघात बहुपद के मूल अल्फा और बीटा हैं तो द्विघात बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा गुणे बीटा। तो इस प्रकार हो जाएगा पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद के लिए निकालना चाहेंगे स्टूडेंट तो पी ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस दो शून्यकों के गुणनफलों का योग अर्थात अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा माइनस ऑफ एक्स माइनस शून्यकों का गुणनफल अर्थात तीनों शून्यकों का गुणनफल जो कि अल्फा बीटा गामा है। तो इस प्रकार त्रिघात बहुपद के लिए फार्मूला प्राप्त हो जाएगा स्टूडेंट पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस अल्फा बीटा गामा कोष्टक बंद ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ऑफ एक्स लास्ट में माइनस अल्फा बीटा गामा।